2015 में सबसे पहले इनकलाब के सर पर यह सहरा जाता है कि उन्होंने इस ढोंगी कंपनी का पर्दाफाश किया, लेकिन उस वक्त कई लोगों ने इनकलाब की टीम को ही बुरा भला कहा और कहा कि आप लोग इस्लामी तिजारत के ख़िलाफ़ हैं, आप लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस तरह की कई बातें सुनने को मिली, लेकिन हमने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी लोगों को आगाह करने की, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए आगाह किया कि हीरा गोल्ड कोई मल्टी नेशनल कंपनी नहीं है, कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, ना ही इनके पास जो सिस्टम है वो इस्लामिक सिस्टम है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम एक ऐसी स्कीम को कहा जाता है जिसमें लोगों से मुनाफा लेना, मुनाफा देने के नाम पर कई सारे लोगों को जमा करते रहना, फिर आखिर में जब एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है तो रफू चक्कर हो जाना, इसे पोंजी स्कीम कहा जाता है। बिल्कुल इसी मॉडल पर नुहैरा शेख भी काम कर रही थी और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। 2015 से 2017 तक नुहैरा शेख अपने आप को इस पोंजी स्कीम के ज़रिए से महफूज करती रही। जहाँ जहाँ से पैसे निकालना था निकाल चुकी थी। अपने आप को डॉक्टर कहा, अपने आप को बड़ी पॉलिटिशियन कहा। दुबई के एमिरेट्स के जो खातून अव्वल हैं उनके साथ फ़ोटो सेशन करवा कर अपने आप को ये कहवाने की कोशिश की कि दुबई की खातून अव्वल ने इन्हें अवार्ड से नवाजा है। बिल्कुल एक शातिर जो खातून कहा कह सकते हैं हम इस खातून ने पूरी तरह से कोशिश की कि लोगों को गुमराह करें और बड़े पैमाने पर रकम इकट्ठा करके आखिर में रफू चक्कर हो जाएं। लेकिन जैसे ही खातून रफू चक्कर होने वाली थी, उस वक्त मरकज़ी हुकूमत में बीजेपी थी। मरकज़ी हुकूमत की बीजेपी की ईमा पर इसने MEP नामी एक पार्टी बनाई। इस पार्टी के ज़रिए से वो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करती रही, लेकिन हकीकत ये रही है कि इस खातून ने MEP के ज़रिए से मुसलमानों के वोटों का जो बंटवारा था, उस बंटवारे की शरह को, उसके एवरेज जो थी उसे और बढ़ाना चाह रही थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। बहरहाल सियासी एतबार से तो वो नाकाम रही, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेहसाल किया है उसका अंदाज़न 12,000 करोड़ रुपये नुहैरा शेख के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने लोगों से ऐंठा है। अब जबकि ये खातून जेल में है और जेल में रहने के बाद इसने जो तफसीलात अदालत के सामने पेश किए हैं उसके मुताबिक महज 24 या 25 अकाउंट से इसके पास 16 या 17 करोड़ रुपए ही बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा इसके पास रकम नहीं है। जबकि 12,000 करोड़ रुपए को एक अंदाज़न मोटा हिसाब लगाया गया है। तो इस बड़े रकम का सरमाया कहाँ गया, किधर गया और कौन इसको लेने वाला है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है। हालांकि इसके अभी भी भक्त हैं, जिस तरह से मोदी के बहुत सारे भक्त हैं, इसी तरह से नुहैरा बाजी के भी बहुत सारे भक्त हैं। वो उनका एक बाकायदा IT सेल अभी भी काम कर रहा है और ये नुहैरा बाजी को बचाने के लिए बाकायदा काम करते हुए लोगों को गुमराह कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आपका पैसा महफूज है। जैसे ही नुहैरा शेख जेल से बाहर आ जाएगी तो आपको आपकी रकम मिल जाएगी, ये कहकर लोगों को गुमराह करने के लिए इसके पास जो IT सेल है वो काम कर रहा है। लेकिन लोग इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने के बजाय अब भी इस उम्मीद से हैं कि शायद अच्छे दिन आएंगे। लेकिन माहिरीन का कहना है कि जितने लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उसका 1/3 हिस्सा वापस मिल सकता है, बाकी 3/3 हिस्से की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही नुहैरा शेख दे सकती है, क्योंकि पूरी कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ नुहैरा शेख के नाम पर है। इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं है। जिसे नुहैरा शेख अब तक इन्वेस्टर कहती थी, उसने अदालत में ये कहा है कि मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि मेरे पास यूनिट परचेसर थे, उनको मैंने यूनिट सेल किया और सेल करने के आवाज़ में उनको मुनाफा भी दे दिया। अब उनका और मेरा लेना देना कोई नहीं है। इस तरह से उसने पल्ला झाड़ दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इस उम्मीद से हैं कि नुहैरा शेख बाहर आएंगी और उनका हिस्सा उन्हें वापस देगी, ये सोचने के बजाय सिर्फ क़ानूनी लड़ाई लड़ने के ऊपर तवज्जो दे तो शायद हो सकता है कि या तो नुहैरा शेख को जेल में ही रहना पड़े या फिर अदालत से रिहाई मिलने के बाद नुहैरा शेख कुछ हिस्सा अदालत के अहकामात के मुताबिक
سرمایہ داروں کو بھی دے سکے۔ تو یہ تھا پہلا ایپیسوڈ، پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے میزبان مدثر احمد گگو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہماری طاقت ہے۔